घर है एक मंदिर तुम। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सुबह के बजे हैं 6 कि 6:15 हो रखे, थोड़ा लेट ही उठी हूँ आज भी मैं। तो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, अभी अभी खोला है, लाइट भी, दरवाज़ा भी। अब गेट की चाबी ताला हला खोल करके आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना बिस्तर को ठीक कर रही थी। चादर ना बिल्कुल समेटी जैसी जाती है, तो इसको सही कर दूँगी। उसके बाद फिर अब मैं जाऊँगी किचन में। थोड़ा सा किचन के बर्तन वर्तन जो धो करके रखे हैं ना, तो उनको रख लूँगी और किचन को साफ़ करूँगी। और पहले मैं ना थोड़ा सा बर्तन है रखे हुए हैं ना रात के, तो उनको धो लेती हूँ। थोड़ा सा ना रात में मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसे मैं धो नहीं पाई ना, मेरा मन ही नहीं करा धोने को, तो ऐसे ही रख दिया था। बाकी किचन विचन मैंने सारा साफ़ कर दिया था और थोड़ा सा बर्तन धो के रखे थे, जो उनको लगा लूँगी अपनी जगह में। बाकी फिर बर्तनों को ना धो लूँगी। थोड़ा सा खाने के ही बर्तन थे, थोड़ा सा मेरे को चक्कर जैसा आ रहे थे कल बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा था, तो कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, तो इसीलिए मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। तो मैंने कहा अभी धो लेती हूँ। वैसे तो मैं रात को ही साफ़ कर देती हूँ, पर कभी कभार हो जाता है ना ऐसा। तो अब मैं इसको धो लूँगी बर्तन को। और रात तो इतनी अच्छा मौसम था ना, कल तो बहुत अच्छा ठंडा हो रखा था। कल मुझे इतनी मस्त नींद आई ना, सीधे 1 बजे नींद खुली। तो इधर रिसु के यहाँ देखा, मैंने कहा कूलर खुल रखा होगा कहीं इसने, तो कूलर भी बंद था, इसका पंखा भी बंद था। फिर इसको ठंडा लगा होगा तो इसने पंखा बंद कर दिया होगा। मैंने कहा इसको मुँह में हाथ लगाया तो पसीना, मैंने कहा इसको इतना गर्म हो रहा है, इसने पंखा बंद ही क्यों कर रखा, कूलर भी बंद। फिर मैंने पंखा खोला तो ना उधर के कमरे का पंखा ना जैसे आग फेंकता है ना स्विच, वो आग जैसी फेंक रहा था। तो मतलब वहाँ का ना स्विच ख़राब हो गया, पता नहीं, मतलब खाली पंखा खोलने वाला ही हो रखा हो, चिंगारियाँ जैसी फेंक रहा था ना, तो मुझे डर लगी, तो मैंने बंद कर दिया। वो बाहर के हॉल का भी एक पंखा तो चलता है, एक पंखा 2 पंखे है ना, तो वो वाला उसका भी आग फेंकता है पता, तो वो वाला भी ऐसे ही हुआ उधर। फिर मैंने कहा यार इससे गर्म हो रहा होगा, मैंने कहा चल 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 अंदर सो। मैंने कहा हाँ पंखा, मैंने कहा कूलर तो लगा नहीं सकती रात को, फिर कूलर से चिप चिप वो आती है हवा ना, तो फिर मैंने कहा चल अंदर सोएगा। मैंने कहा इतना पसीना हो रखा, मैंने कहा पंखा यहाँ ख़राब हो गया तेरा, कह रहा नहीं तो मैंने बंद कर रखा, ठंडा हो रहा। मैंने कहा तो ये तो चिंगारी जैसी फेंक रहा, कह रहा हाँ पता नहीं क्या हुआ पंखे को। मैंने कहा चल रहने दे, ख़राबी हो गया, चल अंदर सो जा। फिर इसको अंदर यहीं सुलाया, तो इसको ठंडा लगा रहा, मम्मी पंखा बंद करो बंद। मैंने कहा बंद तो नहीं करूँगी भैया, कम में कर दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ठंडा चाहे खिड़की से भी ठंडी हवा आती ना, तो मैंने कहा कितना भी ठंडा लगता है, मैंने कहा पंखा थोड़ा सी तो चलना ही चाहिए, मेरे को नींद ही नहीं आती है। तो फिर थोड़ा सी मैं रखा था और मुझे ऐसी मस्त नींद आई थी ना कल। तो वहाँ ठंडा मौसम बहुत बढ़िया था, और आज तो ना ऐसा है कि पसीने टपक रहे हैं यार, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने लग गई थी। मैंने कहा चलो सुबह का काम कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। सवेरे उठते ही सबसे पहले झाड़ू पकड़ देती हूँ। झाड़ू वाड़ू लगा लिया था मैंने, तो इससे मैंने कहा गाड़ी निकाल, बाहर की सफाई करनी पड़ेगी। मैं तब तक खिड़की साफ़ कर देती हूँ। कल धूल ऐसी हो रखी थी ना, तो उससे खिड़कियों में दरवाज़ों में सब धूल धूल जैसी हो रखी है। तो मैंने कहा इनको इनमें ना कपड़ा मार देती हूँ एक, तो ऐसे लगे रहता है, रोज़ ही ऐसे ही होता है यार, धूल मट्टी। यहीं पे मतलब गांव की जैसी जगह होती है ना, खाली खाली मैदान जैसे हैं यहाँ पे, एक प्लॉट ना, खेत मतलब, तो वो हवा मट्टी ऐसे उड़ करके आ जाती है ना, तो उससे ज़्यादा हो जाता है हवा से, मट्टी वाला तूफान जैसा। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा इनको भी पोंछ देती हूँ। कॉलिन मेरा ख़त्म हो रखा था, पतिदेव से मंगाना तो था ना, मैं भूल गई थी। नहीं तो शीशे में कॉलिन से मार दो ना तो साफ चमक जाते हैं शीशे, तो आजकल बहुत दिन से ख़त्म हो रखा है, तो मेरे को मंगाना है कॉलिन। तो मैंने कहा इनको फ़िलहाल मैं कपड़ों से ही पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे सही रहता है शीशे में देखने के लिए, बाहर से ना काला शीशा है ये। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे तरीके। और ऊपर भी ना हेलमेट रखे थे, उसमें भी इतनी ज़्यादा धूल हो रखी थी ना, बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी। कभी कभी बारिश हो जाए ना तो अच्छा रहता है, लेकिन ये धूल या आंधी तूफान जैसा आता है ना, ये मुझे ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बहुत मतलब गंदा लगता है। अरे धूल तूफान ऐसा ऐसी टाइप की ऐसा है ना, बारिश आ जाए मस्त सी अपनी सी, अच्छा है, अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। तो कभी कभी हो ही जाता है फिर ये पहाड़ों में बारिश होती है तो। पर आज तो गर्म ही हो रखा बहुत ज़्यादा, तो आज दिन में बहुत गर्मी होगी, तो मैं कर लेती यहाँ की सफाई भी सारी, ये मार करके कपड़ा मार दिया था मैंने। अब ये वाले दरवाजे में भी धूल जैसी हो रखी है, और ऊपर वाले बरामदे में भी बहुत ही धूल आ जाती है यार। तो ऊपर मैंने बरामदे सब साफ़ कर दिया था, तो झाड़ू भी लग गया था मेरा। तो अब मैंने कहा पौधों में पानी डाल दी थी, वैसे तो डालने की ज़रूरत नहीं थी, गीले जैसे हो रखे थे हल्का हल्का। बारिश तो खैर इतनी नहीं आई थी, थोड़ा बहुत जितनी थोड़ी बहुत मतलब, पर फिर भी मैंने कहा डाल देती हैं यार, गीले से लग रहे थे। फिर मैंने कहा दिन में धूप आ जाएगी इतनी भयंकर, तो सभी सूख जाएंगे फिर ये, तो मैंने कहा डाल देती हूँ इनमें पानी।
जी यहाँ पे मैंने कुर्सियाँ धो दी थी। अभी बाहर की सफाई तो करी नहीं है, खाली पौधों में पानी दे कर ना कुर्सी थोड़ा धूल जैसी हो रखी थी ना, मैंने कहा थोड़ा पानी से साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ कर दी थी, तो अब मैं लगा लूँगी पोछा। आज ना मेरा मन थोड़ा अजीब सा जैसा हो रखा है, बात करने का भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं कभी कभी हो जाता है ना ऐसा अजीब सा जैसा मन हो जाता है ना, किसी बोलने को मन करता है ना कुछ करने को मन करता है, वही हो रखा है आज मेरा। तो यहाँ पर मेरा पोछा लग गया था यहाँ पे मेरा, और कमरों में लगा दिया था। तो नहा धो के मेरी पूजा पाठ भी हो गई। शाम का समय हो गया है, तो मैं ना छत में घूमने आ गई थी यार। पता नहीं कौन मुझे गाली दे देता है कभी कभी पता नहीं किसका क्या बिगाड़ दिया है मैंने यार तो यहाँ छत में घूम रही थी मैं। यहाँ तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं, किचन में आ गई थी। तो मैं छत से आ गई थी, पूजा भी कर ली थी मैंने। तो मैं छत यहाँ पर आ गई थी किचन में, थोड़ा पानी पी रही थी, मुझे खराश जैसी आ रही थी। तो यहाँ पे रिसु से मंगाया मैंने आज पनीर। 2 आलू भी रखे थे उबले हुए, परसों आलू उबाले थे ना, तो 2 आलू बचे हुए थे वो फ्रिज में 1-2 दिन से रखे हुए हैं। अब मैंने कहा कल सुबह को देखूँगी उसके आलू के पराठे बना लूँगी। थोड़ा सा ना इसमें से बचा लेती हूँ, तो इसको ना मैं आज भुजिया बनाऊँगी इसकी, पनीर की। प्याज भी काट रखा मैंने, टमाटर काट रखा है। मुझे ना ज़्यादा खास अच्छी नहीं लगती पनीर की भुजिया, पता नहीं क्यों, फिर भी मुझे ना पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, पनीर इसको अच्छी लगती है, तो मैंने कहा बना लेती हूँ। तो इसमें प्याज जीरा डाला था मैंने थोड़ा सा, और ये डाल लूँगी प्याज। एक ही दाना काटा है प्याज का मैंने, ज़्यादा नहीं काटे थे, और एक दाना टमाटर काटा है छोटा सा। तो खट्टा खट्टा जैसा ज़्यादा ना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ये डाल दूँगी मैं नमक, ताकि टमाटर पक जाए अच्छी तरीके से। टमाटर पक गए थे, फिर उसमें डाल दिया था मैंने जीरा, धनिया, मिर्ची, हल्दी और सब्जी मसाला थोड़ा सा, और पनीर मसाला रखे रहता है मेरे डब्बे में, हर सब्ज़ी में डाल देती हूँ, अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे पनीर। थोड़ा सा धनिया बचा हुआ था, ज़्यादा धनिया नहीं था मेरे पास, तो वो मैंने डाल दिया था। तो रिसु को मैंने खाना दे दिया था, खाना बना के। तो अब मैं कर लेती हूँ गैस की सफाई और किचन की सफाई, क्योंकि मैं बर्तन धो दूँगी, फिर मैं ना आराम से खाऊँगी अंदर बैठ के। फिर बस मेरे खाने के ही बर्तन रह जाएंगे, उनको मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे सारा गैस साफ़ कर दिया था मैंने, गीला करके इससे, और गीले से और सूखे से दोनों से, कपड़े से भी। कब गैस साफ़ हो गई मेरी अच्छे तरीके से, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छा सा हाथ मार दूँगी इसमें। तो यहाँ पर किचन की मेरी सफाई हो गई, ताकि अगले दिन उठो तो किचन साफ़ सूफ दिखे, है ना। रात को ही सोने से पहले चमका दो तो सही रहता है। कभी कभार होता है जब थोड़ा तबीयत सही ना हो तो बर्तन रह जाता है ऐसे, बाकी गैस तो किचन तो साफ़ हो जाता है। तो अब किचन साफ़ कर दिया था मैंने अच्छे तरीके से। तो उसके बाद अब मैं धो लूँगी बर्तन। तो थोड़ा सा बर्तन है, कढ़ाई और थोड़ा सा ही इसकी प्लेट है। तो अब फिर मैंने बर्तन धो लिए थे। थोड़ा सा ना मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, मेरे को चाय पीने का मन कर रहा था, तो तब मैंने थोड़ा सा ना अपने लिए बना लिया था। तो मैंने कहा बर्तन धुल गए, तो जी मेरे बर्तन भी धुल गए थे, और मेरा छोटा सा रसोई घर भी साफ़ हो गया था। यहाँ पर भी साफ़ कर दूँगी, थोड़ा सा सिंक भी साफ़ कर दूँगी अच्छे तरीके से। सोने से पहले साफ़ कर दो ना, थोड़ा थोड़ा सही रहता है। सुबह भी होते रहती है वैसे तो सफाई, सुबह और शाम ही होती है मेन तो मेरा खाना बन के हो गया था तैयार, चाय बनाई है अपने। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना, तो आप सब भी आ जाइए खाने। तो चलिए फिर अब यहीं पे ब्लॉग भी समाप्त कर देते हैं। ये देखिए साफ़ हो गया है। तो कल को मिलते हैं फिर एक अच्छे ब्लॉग के साथ। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी, बाय।